अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये हुआ कि जो भी उन्होंने ऑर्डर दिया है वो वापस ले लें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। और अगर ऐसा कुछ हुआ जो कि वो ऐसा बोले कि नहीं उनको शेल्टर्स में ही डालेंगे हम लोग, तो हमें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कम्युनिटी एनिमल्स है वो कम्युनिटी में ही रहने के लिए बने हैं। ऐसा नहीं है कि वी शुड कीप देम समवेयर एल्स, वो कम्युनिटी में ही रहेंगे। और जो भी न्यूज़ स्प्रेड हुई है, ये जो भी ऑर्डर आया है और न्यूज़ हुई है कि रेबीज केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि फॉल्स केसेस हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने झूठ में बोला है। और कई बार ऐसा होता है, जैसे हमारे भी यहाँ पे हमने देखा था कि न्यूज़ के अंदर रिपोर्ट आई थी कि रोज़ रेबीज के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग इंजेक्शंस लगवाने आते हैं, बट जो भी जर्नलिस्ट हैं उनको ये भी बताना चाहिए कि उसमें से आधे लोग ऐसे भी हैं जो खुद के घर में बाई चांस किसी डॉग ने बाइट कर लिया है, बाई चांस उसका दांत लग गया है, उसके लिए भी आते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं हमारे पास रेबीज के केसेस के, इसके अंदर हमें क्लियर वो रहना चाहिए कि कौन से किसके हैं, कौन से आवारा कुत्तों के हैं, कौन से घर के हैं। तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया है उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास ना ही इतने संसाधन हैं कि वो उनको रख सकें, और ये कम्युनिटी एनिमल्स हैं और ये कम्युनिटी में ही रहेंगे। मैं इंदिरा मेघवंशी, मैं लावा खान से बोल रही हूँ। और मेरी ये उम्मीद है कि मैं चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हमें राहत ही देगा। हम डॉग लवर्स हैं और मैं चाहती हूँ कि इनको भी पूरा जीने का हक है, खुले में रहने का हक है। और अगर सेल्फ में इनको डाल देती है अगर गवर्नमेंट, तो आप सोचिए जो मोहल्ले में कहीं भी अब चोरी चकारियाँ जो होती है, कोई दूसरा आदमी आता है तो ये कितना ध्यान रखते हैं। मतलब ये देख लीजिए कि ये हमारे एक तरह से सुरक्षा गार्ड है। और अगर गवर्नमेंट इनको पिंजरे में डालती है या सेल्फ में डालती है तो इससे हमको ही नुकसान है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज इन बेजुबान जानवरों को सेल्फ में ना डालें और ये राहत दें कि इनको खुले में जीने की आज़ादी दें। मेरी हाथ जोड़ के उनसे विनती है। भारत एक बहुत आध्यात्मिक देश है और इस देश के अंदर न्याय की परिकल्पना हमेशा से रही थी। और हमारी न्याय की कल्पना में ये होता था कि हम हमेशा जिसके ऊपर दोष लगाया गया है उसको एक मौका देते थे। जो फैसला उन्होंने दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उस फैसले के अंदर कुछ विसंगति अवश्य रही होगी कि लोग उसके लिए विद्रोह स्वरूप खड़े हो गए, रास्ते जाम कर रहे हैं, सड़कों पर घसीटे जाने का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं सहजता से हमें पकड़ कर ले जाइए, हमें बंद कर दीजिए। तो न्याय में जहां पर हमारा न्याय कहता है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं हो अपनी बात कहने का तो उसको सरकारी वकील देते हैं, वहां पर जो बेजुबान थे उनका पक्ष रखने के लिए किसी को अवसर ही नहीं दिया। पर ये बहुत अच्छी बात है कि हम भारतवासी एक कॉन्शियसनेस के साथ में ये बात मानते हैं कि किसी की भी निर्ममता से हत्या किया जाना, क्योंकि शेल्टर्स बेसिकली नहीं है। दूसरी बात, जिस काम को करने के लिए हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ने कभी एनजीओज का और कभी अपने डॉक्टर्स का सहारा लेकर जब नसबंदी कार्यक्रम चलाया, तो उसकी विफलता का भी दोष क्या उनको होगा जिनको वो ऑपरेशन लेना था? तो ये विफलता के लिए भी और हमारी एक तरफा सोच के लिए भी उन प्राणियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, एक बार माहेश्वरी जी ने की बेंच ने दिया था फैसला, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि एबीसी नियमों का पालन करके इन पशुओं को सही तरीके से रखा जाए जिससे मनुष्यों को भी परेशानी ना हो। हम इस बात को मानते हैं कि मनुष्यों में भय होता है, पर कई बार ये भय जो होता है ना किन्हीं कारणों से जनरेट हो जाता है और वो फैल जाता है। तो इस भय की बात नहीं है। जिसने भेड़िया था और छोड़कर आ गया अपने जंगल को हमारे साथ में रह के अपनी वफा हमको देने के लिए, हम एक दिन उसके विरुद्ध इतना बुरा फैसला लेंगे ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। फिर एक और बेंच ने उसको रिजर्व कर दिया उस फैसले को। अब उसके ऊपर एक बार और उनको विचार करना पड़ रहा है। तो मान के चलिए कि भारत की कॉन्शियसनेस जो है, जो हमारे अंदर एक संवेदना है, वो चाहती है कि न्याय हो और हम उम्मीद करते हैं कि न्याय होगा। न्याय मनुष्यों के लिए इस तरीके से होना चाहिए कि जिन पशुओं को हम क्रोधी मान लेते हैं, हमारे लिए एक्सीडेंट का कारक या हमारे लिए काटे जाने या रेबीज का कारक मानते हैं, तो उन मनुष्यों के लिए एक अच्छी स्थिति पैदा की जाएगी, उनके लिए भय के वातावरण को हटाने का। और वो एबीसी ही एकमात्र कार्यक्रम है। और कुत्तों के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने हमें बहुत वफादारी दी है,
हमारे लिए विदेशी आक्रमणों के वक्त होने वाली चीज़ों को सूंघ कर बताया है, हमारे बच्चों को गुदगुदाया है कार्टून के रूप में, हमारे बुजुर्गों को सहारा देके चलते हैं, और अगर एक रोटी का टुकड़ा दे दें तो उसके लिए वो आपको रोटी का कर्ज चुकाते हैं, उनके लिए भी न्याय होगा। ऐसे मेरी सोच है। मैं डॉक्टर मंजू शर्मा अजमेर से वी केयर की अध्यक्ष हूँ और SPCA अजमेर के अंदर बनाने की अवधारणा की मैं सूत्रधार हूँ, और अभी भी टोल्फा को मैंने अपनी ज़मीन दी हुई है जिस पे वो काम कर रहे हैं। और मुझे दुख है इस बात का कि AMC और जो भी यहाँ पे ABC का प्रोग्राम चल रहा है वो समुचित रूप से नहीं चल पाया, इसलिए अजमेर में भी लोग विरोध भी कर रहे हैं। जहाँ हुजूम इसका समर्थन कर रहा है वहाँ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। डॉग्स को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने जा रहा है। क्या लगता है, राहत मिलेगी या डॉग्स लवर्स को झटका लगेगा? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देना चाहे, जो भी डिसीजन दिए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, वो पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हैं, कहीं ना कहीं लोगों में जीव जंतुओं के प्रति प्रेम है, प्यार है, स्नेह है। मेरा ये कहना है कि किसी डॉग के अगर काटने से, बाइट करने से नुकसान हो रहा है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी निकाय, नगर निगम है, नगर परिषद है, वे अपना अपना काम कर रही हैं। कई संस्थानें ऐसी हैं जो नसबंदी कर डॉग्स को रेबिस के टीके लगाए जा रहे हैं, और मनुष्यों में भी, और कई ऐसे डॉग लवर हैं जो अपने घर में डॉग्स को पालते हैं, वो टीकाकरण कराते हैं। कई ऐसे जो गलियों में घूमने वाले डॉग्स हैं जिनका टीकाकरण किसी कारण से नहीं हो पाता है, तो अलग अलग शहरों में टीकाकरण करने के लिए और रेबिस के एंटी रेबिस जो इंजेक्शंस हैं वो लगाए जा रहे हैं। मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है, और जो पूरे भारतवर्ष में, मैं अजमेर शहर में रहता हूँ, पशुओं के प्रति मेरा भी प्रेम है, गौ सेवक हूँ, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं सभी से यही अपील करना चाहूंगा कि देखिए, इन जंतुओं के साथ में इस तरह की कुठाघात ना हो, इनके साथ में इतना अन्याय ना हो, और मुझे पूरा भरोसा है माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कि वो अपना डिसीजन जो भी होगा कि पूरे देशवासियों के हित में और पशु प्रेमियों के और जो डॉग लवर्स हैं उनके हित में रखते हुए जो भी निर्णय लें वो सही रहे। कि मैं मानता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर डॉग काटता है, कुछ भी किसी भी तरह से नुकसान होता है तो घबरा जाता है, और उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी वही डर होता है। मगर मेरा यही कहना है, किसी एक डॉग के काटने से सभी डॉग एक जैसे नहीं हो जाते, और सभी में अलग फर्क होता है, और सभी ये जीव जंतु हैं इस धरती के, इस धरती पर रहने का सभी का अधिकार है। हम मनुष्य हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत सारे संसाधन, मकान, सभी चीजें मिल रही हैं, हम सब संपन्न हैं रहने के लिए, तो हम हमारे हित में ही सोचें, उनके लिए भी सोचना चाहिए कि जो जंगल में रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं, चाहे मान लीजिए शेर है, शेर अगर बाहर निकल कर आ जाता है किसी भी आबादी क्षेत्र में तो नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए सभी चीजें, सभी का काम निश्चित है, और उसके लिए वन विभाग की टीम और जो भी फॉरेस्ट की टीम है वो काम करती है, उसको वापस दूसरे स्थान पर ले जाकर छोड़ती है। तो मेरे को पूरा विश्वास है माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कि वो जो भी डिसीजन देंगे सभी के हित में अच्छा डिसीजन देंगे। आपका नाम? नरेंद्र तुंदवाल, वार्ड 62 से पार्षद, पशु।